अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पर एक वीडियो जो कई दिनों से वायरल नज़र आ रहा है कि मालेगांव कोरोना मुफ्त हो चुका है। कोरोना से वहाँ पर कोरोना की वबा वहाँ पर नहीं है, कोरोना के कोई मरीज़ नहीं है, 0% है। तो आइए इसकी जो हकीकत है वहाँ पर जो है एक मालेगांव काढ़ा के नाम से एक चीज़ जो है दस्तयाब हुई थी, जो कई लोग जो है शिफायाब हुए। वही चीज़ शहर बेंगलोर में भी सल्तनत खुदादाद के नाम से जो एक ट्रस्ट है, उनके फाउंडर और प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इन्होंने इसको शहर बेंगलोर में लाया है और कई लोग जो शहर बेंगलोर में भी इसका इस्तेमाल किए, तो उसके नताइज क्या निकले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप ये बताइए, इसको लाने में आपको क्या मुश्किलें दस्तयाब हुई क्या? क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही इसकी बहुत कम हो रही है, तो लाने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं? पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मालेगांव शहर 35 लाख लोगों की आबादी से भरा हुआ शहर है, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ पे मुसलमानों की 90% से ज़्यादा आबादी है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मंसूरा काढ़ा, जो एक काढ़ा बनाया गया मंसूरा यूनिवर्सिटी से, वहाँ के प्रिंसिपल से मेरी राबता है, मेरी डिस्कशन है, और वहाँ पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण और वहाँ के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब की ताल्लुकात रहने के कारण मैंने उनसे डिस्कशन की कि आपका शहर है मालेगांव आज कोरोना फ्री हो चुका है, इसका रीज़न क्या है और उसकी वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि यूनानी मेडिसन, आयुष मेडिसन जो आज, और यूनानी हकीमी इलाजी मेडिसिन्स जो हमारे अंदर आम है, उसको हमने इस्तेमाल किया। उस चीज़ के लिए उन्होंने रखा गया उसको नाम मंसूरा काढ़ा करके। ये कहीं भी क्लेम नहीं करता कि कोविड या कोरोना वायरस की दवा है, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टिंग और टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए, और इंसान को इनिशियल स्टेज में अगर बुखार या ज़ुकाम आता है तो उसको इमीडिएट कंट्रोल कर अपने ज़ुबान के ज़रिए, अपने गलीज़ी के ज़रिए उस चीज़ को कंजंक्शन ना होते हुए लंग्स का भरपूर ताकत देता है और लंग्स के कंजंक्शन को प्योर करता है। यानी कि आपका मतलब ये दवा नहीं, एक ग़िज़ा है, इसके इस्तेमाल करने से कोरोना की बीमारी जिसको भी आएगी या आने वाली होगी, वो एक हद तक उससे लड़ने की ताकत बना लेगा। जी 100%, एक सप्लीमेंट्री कह सकते हैं इसके लिए। और इस सप्लीमेंट्री लोगों तक पहुंचाने के लिए रॉ मटेरियल वहाँ पे मौजूद नहीं था, इसके बावजूद भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों ने अपने अपने ज़रिए से, अपनी अपनी ताकत से, अपने अपने इन्फ्लुएंस से लोगों तक पहुँचाया। और मेरा जहन बाद रमज़ान उठा, मैंने उनको एक लेटर लिखा कि यहाँ पर भी बेंगलोर शहर के अंदर वबा बढ़ रही है, उस वबा को बचाने के लिए मैं हर कम्युनिटी के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गवर्नमेंटल ऑफिसर्स, यहाँ तक तमाम को पहुँचाने के लिए मैं ज़रिया बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए हम रोज़ाना 30 से 35 पैकेट दे सकते हैं या मैक्सिमम 50। तो कुल मिलाकर हर दिन मुझे 30, 40, 50 पैकेट्स मेरे तक पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने 700 से 800 लोगों तक इस काढ़ा को मैंने आप तक और लोगों तक इसको पहुंचाया। यहाँ तक गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स, कुछ पुलिस ऑफिसर्स मेरे जान पहचान के, कुछ फ्रंट लाइन वर्कर जहाँ पे ख़बरस्तानों पे काम कर रहे हैं, और कुछ मीडिया वाले लोग जैसे आप जैसी शख्सियतें जो कभी घर में नहीं बैठे हैं, कोरोना के लिए कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हुए एक न्यूज़ अपनी तरफ से लोगों की आवाम तक पहुँचाने के लिए आपने जो काम करें, मेरा दर्द उठा के मैं लोगों की खिदमत करूं, लोगों को इससे कैसा बचाऊं करके हमारी एक तंजीम इसके पीछे काम करी। और मेरे तंजीम के तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तहरीक खुदादाद के मेंबरों को, जिन्होंने लाइन में खड़कर इसको मेरे ख़रीद कर मुझ तक, यानी कि वहाँ से कोरियर सिस्टम भी नहीं था, उसके बावजूद भी मैं जो एसेंशियल आइटम्स के गाड़ियाँ आते थे, जैसे कि प्याज, जैसे कि चावल, उन गाड़ियों में मैंने गूड्स के अंदर भरवा कर बेंगलोर शहर तक मैं पहुंचवा कर जितने पॉजिटिव पेशेंट्स हैं मैं उन तक भी पहुंचाया, जो इनिशियल स्टेज में थे, जैसे कि बुखार और सर्दी, उनके भी रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नेगेटिव आए हैं। और मैं भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे दोस्त अहबाब भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है, बेंगलोर के अंदर बड़े बड़े इदारों से मेरा अप्रोच हुआ है, वो लोग भी मुझे अप्रोच किए हैं कि ये बड़े पैमाने पर बेंगलोर में बनाया जाए, इसके कुछ हकीमों को हम बुलाया जाए, क्योंकि हमने हकीमी इलाज छोड़ दिया, हमने वैद्यों को छोड़ दिया, आयुष को छोड़ दिया, जबकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आज इजाज़त दिए किसी के पास अगर इस तरह का इल्म हो तो सरकार उसे सपोर्ट करिए। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को मैंने भी अप्रोच किया हूँ, अगर कोई मुस्लिम इदारा आगे बढ़कर आ रहा है उसको मैं सपोर्ट लेकर इंशाअल्लाह हम रोज़ के 2 से 3 हज़ार पैकेट तैयार करने के लिए हम उसके पीछे काम पे लगे हुए हैं। नहीं, आप 2000-3000 पैकेट तैयार करने के लिए इसका रॉ मटेरियल कर्नाटक में तो अवेलेबल नहीं है, इसको रॉ मटेरियल वहाँ से ही मंगाना पड़ेगा। तो क्या इतना रॉ वहाँ पर मौजूद है? ये रॉ मटेरियल ज़्यादा हिमालय के पहाड़ों पर और गुजरात के रेगिस्तानों पर
और कुछ केरला के इलाकों पर ये तहरीर होता है और कुछ वेस्ट बंगाल पर। मेरे कुछ रॉ मटेरियल वालों से भी मेरी बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि हम रॉ मटेरियल मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करेंगे और इसकी बड़ी तादाद से अभी फार्मिंग भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी फार्मिंग नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब इंशाल्लाह उसकी अवेलेबल होने के बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कम से कम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में लोगों तक पहुंचाने की, इसकी काम के पीछे लगेंगे करके। आपने गालिबन 700-800 पैकेट जो डिस्ट्रीब्यूट किए, इसकी कोई कीमत आपने चार्ज की है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम और मेरे तरफ से फ्री तकसीम किया हूँ। यहाँ तक मैंने डिलीवरी भी मेरी तरफ से कराया हूँ। यहाँ तक जो पेट्रोल के भी अखराजात होते हैं, लेकर आने के भी अखराजात होते हैं, लाने के भी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी से 1 रुपया डिमांड ना किया। कई लोग मुझे फोर्स भी किए कि हम 1000 रुपये देंगे आपको, 2000 देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह के ऊपर मैं इस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। अभी अगर बड़े पैमाने पर अगर काम होगा तो एक बड़ी उसके अंदर अमाउंट लग सकती है, तो इस पर क्या प्लानिंग है? इंशाल्लाह जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड से मेरी कल बात हुई है। अफसर कादरी साहब जो हैं वहाँ के सेक्रेटरी, उन्होंने भी कहा कि हम इसके लिए, हमारा इदारा सपोर्ट करेगा, इसके लिए हम लोग फंडिंग भी करेंगे, लेकिन फंडिंग से ज़्यादा हमको उस प्रिकॉशनी काम करने की जगह चाहिए और उसके पीछे काम करने की हकीमों की ज़रूरत है और उसकी रॉ मटेरियल की भी मुझे बहुत ज़रूरत है। और वहाँ पे एक बड़ा इदारा है, क़दीम इदारा है, वो आगे बढ़कर अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा काम ये आसान होगा, लोगों तक हम फ्री इसको पहुंचा भी सकते हैं। कितने दिनों तक ये चीज़ जो है प्लेटफॉर्म पर आ सकती है? लोग अगर इसको लेना चाहेंगे तो एक तादाद में हमारे व्यूवर्स हैं, अगर वो इसको लेना चाहेंगे तो कितने दिन तक ये तैयार होकर के एक जगह पर दस्तयाब होने की कोई जगह, स्पॉट इस तरह का तैयार हो सकता है? इंशाल्लाह लगभग 8 या 10 दिन के अंदर हमारी प्लानिंग है। 10 या 15 दिन के अंदर बेंगलोर शहर के अंदर इंशाल्लाह जुमा मस्जिद, जो खादरिया मस्जिद जो ग्राउंड है, वहीं पे हमारा स्टार्टअप करने का प्रोग्राम है। उसके अलावा भी मालेगांव से मैं हर दिन 20, 25, 30 आ रहे हैं मेरे पास। अगर किसी को बहुत ज़रूरी है, सख्त ज़रूरत है, तो मुझे राबता कर सकते हैं, मेरी टीम को राबता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उन तक, घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। जी, बहुत अच्छा। क्या मैं जान सकता हूँ, हमारे नाजरीन जान सकते हैं कि इसके इस्तेमाल का क्या तरीक़ा होगा? ये एक मालेगांव का काढ़ा है जिसके अंदर 9 किस्म के जड़ी बूटियाँ मिक्स की जाती है। जो 9 किस्म की भी जड़ी बूटियाँ कहीं नुकसान देने की साबित नहीं है और ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पूरी भरपूर तरीक़े से अगर इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह पे अक़ीदत रख कर, 5 दिन के अंदर इसको, अगर पेशेंट है तो शफा है, अगर पेशेंट भी ना हो तो उसको एक प्रोटेक्शन मिलती है। आने से पहले गला भी अगर खिंचाए तो उसके अंदर उसकी इम्यून सिस्टम को ख़राब होने से पहले उसको इम्यून सिस्टम को भी सुधार सकते हैं। इसके इस्तेमाल का क्या तरीक़ा? इसका इस्तेमाल का ये तरीक़ा है, इसके अंदर एक सैम्पल सी पैकेट दी गई है। उस सैम्पल सी पैकेट आधा चम्मच होती है, उसको रोज़ाना सुबह या शाम, अगर 8 दिन के अगर पेशेंट यूज़ कर सकता है, अगर नॉर्मल इंसान 5 चम्मच उसको लेकर रोज़ाना काढ़ा बनाकर उसको इस्तेमाल, अगर फैमिली है तो एक छोटी सी जो पैकेट है, पूरी फैमिली उसको सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकती है। तो जैसे कि नाजरीन आपने सुना, इसके इस्तेमाल का बहुत आसान तरीक़ा है। इसके अंदर जो है तमाम जो पैकेट है उसको एक मुख्तसर से एक छोटे पैकेट में बनाया गया है ताकि लोगों को एक एग्ज़ाम्पल मालूम हो कि एक वक्त के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि जो अफेक्टेड हैं, अगर कोई बुखार या इस तरह के अफेक्टेड लोग हैं तो वो एक पैकेट पूरे का पूरा, मतलब ये वाला पूरा नहीं, इसके अंदर जो सैंपल बताया गया है, इसमें एक छोटा सा सैंपल है, वो वाला पैकेट डालकर 1 गिलास के अंदर पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं 1 दिन में। अगर नहीं है तो वो छोटे पैकेट में 6 या 5 कप बनेंगे, यानी कि 1 गिलास को डिवाइड करेंगे तो 6 या 5 कप बनेंगे। 5 कप घर के मुख्तलिफ लोग पी सकते हैं। मैक्सिमम 1 हफ़्ता इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या 5-6 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये है कि आपकी जो जिस्मानी क़ुव्वत है उसमें इजाफ़ा होगा। इसको दवा तो नहीं कह सकते, एक ग़िज़ा है जिस ग़िज़ा से जो है आपके जिस्मानी क़ुव्वत इस कदर बढ़ जाएगी कि आप इस तरह के वायरस से या किसी भी तरह की तबीयत से जो है आपका जिस्म उससे लड़ पाएगा। तो बहरहाल एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंशाअल्लाह हमारी भी यही दुआ है कि 1 हफ़्ते के अंदर बाहर या 10 दिन के अंदर बाहर जो है शहर बेंगलोर में इसको एक बड़ी तादाद में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो इन्होंने प्लान बनाया है वो आसान हो और लोगों तक पहुँचे और इसका फ़ायदा लोग उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।